भारत की पहली स्वास्थ्य मंत्री और इसी के साथ साथ एक महिला कैबिनेट मंत्री रह चुकी एक ऐसी महिला के बारे में आज हम बात करने वाले हैं जो कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का हिस्सा भी रही हैं और एज अ विमेन उन्होंने क्या है बहुत सारे राष्ट्रीय आंदोलन में भी, आजादी से पहले राष्ट्रीय आंदोलन में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो आज हम बात करेंगे राजकुमारी अमृत कौर के बारे में। यस, राजकुमारी अमृत कौर जिनकी की आज जयंती है, जिनकी की आज बर्थ एनिवर्सरी है, उनका जन्म 2 फरवरी 1887 लखनऊ यूपी आज के इंडिया में हुआ था। ओके दैट, और उनकी जो डेथ है वो 2 अक्टूबर 1964 को 75 साल की उम्र में दिल्ली में हुई थी, इंडिया। ओके वो कौन सी पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करते थे? वो इंडियन नेशनल कांग्रेस से, वो स्ट्रांगली एक तरीके से कह सकते हो कि वो जुड़े हुए थे। और भारत के बहुत सारे राष्ट्रीय जो आंदोलन चले थे ना, आजादी को लेकर जो भी आंदोलन चलाए गए थे, उनमें भी उनकी एक महत्वपूर्ण भूमिका थी, जिनमें से कि क्या है आपका क्विट इंडिया मूवमेंट है, दांडी मार्च है, और ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, ऐसी एक्टिविटी है जिनमें कि उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये पहली स्वास्थ्य मंत्री भी रही थी भारत की, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ में रही थी, और पहली स्वास्थ्य मंत्री रहते हुए उन्होंने 16 अगस्त 1947 से लेकर 16 अप्रैल 1957 तक ये उसका हिस्सा रही थी। अराउंड 10 साल तक ये भारत की स्वास्थ्य मंत्री रही थी। अगर मैं कुछ ऑर्गेनाइजेशन की बात करूं कि कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ी हुई है, तो उनमें से कौन सी है? सेंट जॉन एम्बुलेंस है, ट्यूबरक्लोसिस एसोसिएशन है, इंडियन रेड क्रॉस है, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, यस, एम्स, जिसको कि हम आज एम्स के नाम से जानते हैं, अगर मैं शॉर्ट में कहूं तो, जिसको कि कह सकते हो कि हमारी मेडिकल वर्ल्ड में आज वो बहुत ज्यादा एक अहम भूमिका निभाता है, लोगों की सेवा करता है, इलाज करता है, रिसर्च करता है, और बच्चों को पढ़ाता भी, एक तरीके से कह सकते हो बच्चों को ट्रेनिंग भी देने का काम करता है। तो उसके डेवलपमेंट की, उसकी ये कह सकते हो फाउंडेशन की शुरुआत करवाने वाली कौन थी? राजकुमारी अमृत कौर ही थी। अगर मैं राजकुमारी अमृत कौर के बारे में बताऊं तो ये क्या थी, जैसे कि मैंने कहा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की मेंबर भी रही थी। दैट मीन्स की जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसमें सिर्फ ऐसा नहीं था कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसको बनाने में सिर्फ पुरुषों का योगदान था, उसमें बहुत सारी महिलाओं ने भी अपना योगदान दिया था, जिनमें से कि अमृत कौर एक है। अगर मैं उनके पेरेंट्स की बात करूं तो राजकुमारी अमृत कौर एक राजशाही घराने से बिलोंग करती है और एक कपूरथला के राजघराने से बिलोंग करती है। पंजाब के कपूरथला का जो राज परिवार है उनसे इनका संबंध है, और इनके फादर का नाम है राजा शेर हरमान सिंह आलूवालिया। ओके, और इनकी जो मदर है वो भी क्या है, एक तरीके से वो भी एक राजघराने से बिलोंग करती है। अगर मैं इनकी शिक्षा की बात करूं तो इनकी जो शिक्षा है, इनकी जो कॉलेज की जो शिक्षा है वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से हुई है, और उसके बाद क्या है, कुछ टाइम बाद ये क्या 1918 में इंग्लैंड से इंडिया वापस आई थी। इंडिया आने के बाद ये यहां आकर हम कह सकते हैं कि गांधी जी के विचारों से बहुत ज्यादा प्रभावित हुई थी। गांधी जी के विचार इनको बहुत ज्यादा अच्छे लगे थे, और इनके जो पिता हैं उनके मित्र थे गोपाल कृष्ण गोखले जी, तो उनसे भी इनकी कुछ हद तक बातचीत होती रहती थी, उनसे इनका मिलना जुलना रहता था। और कुछ टाइम के बाद इनको गांधी जी से भी मिलने का एक अवसर मिला। कब? बॉम्बे, दैट मीन्स आज के मुंबई में। कब? 1919 में। और इसी के बाद से क्या है, ये गांधी जी की सेक्रेटरी भी रही थी 16 साल तक। दैट मीन्स कि गांधी जी की सेक्रेटरी के पद पर 16 साल तक रही थी, और गांधी जी से जुड़े हुए जितने भी आंदोलन थे उन सब में इनकी एक अहम भूमिका थी। जैसे कि इन्होंने क्या है, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उनका बहुत ज्यादा क्रिटिकली अपोज किया था। किस चीज को लेकर? जलियांवाला बाग मैसेकर जो हुआ था उसको लेकर इन्होंने क्या, ब्रिटिशर्स का बहुत ज्यादा अपोज किया था। ये एक सोशल रिफॉर्मर भी रही है हमारे इंडिया में। दैट मीन्स कि इन्होंने क्या है, आजादी से पहले भी एज अ सोशल रिफॉर्मर इन्होंने क्या एक तरीके से इंडियन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन किया। और इनका मेन पर्पस क्या था, अगर मैं सोशल रिफॉर्म में बात करूं तो प्रैक्टिस ऑफ पुरुष जो है ना उसको रोकना, चाइल्ड मैरिज को रोकना, देवदासी सिस्टम को रोकना, ठीक है, और भी ऐसी बहुत सारी चीजें थी जिनको लेकर इन्होंने क्या काम किया था। इसके अलावा ये क्या थी, ऑल इंडिया विमेन्स कॉन्फ्रेंस जिसकी की स्थापना 1927 में मार्गेट क्यूजिन ने की थी, उसकी को फाउंडेड मेंबर भी रही हैं, जो कि एक एनजीओ है। ओके, देन उसके अलावा ये उसकी सेक्रेटरी रही हैं, किसकी? ऑल इंडिया विमेन्स कॉन्फ्रेंस की सेक्रेटरी रही 1930 में, और उसकी प्रेसिडेंट भी रही थी 1933 में। इन्होंने दांडी मार्च, जिसमें कि गांधी जी ने क्या किया था, सॉल्ट लॉ को ब्रेक किया था, उस टाइम पीरियड पे भी गांधी जी के साथ रहे थे उस मार्च में, और इन्होंने उसकी वजह से क्या इनको जेल भी जाना पड़ा था। क्लियर? और कुछ टाइम के बाद क्या है, इन्होंने जो राजघराने से जिससे बिलोंग करते थे, उस राजशाही जो अपने ऐशो आराम थे उनको त्याग कर ये गांधी जी के आश्रम में ही रहने लगे थे, और वहां पर एक सादा जीवन व्यतीत करना इन्होंने शुरू किया था। 1937 में ये इंडियन नेशनल कांग्रेस की रिप्रेजेंटेटिव भी रही थी, और इसके अलावा ब्रिटिशर्स ने इनको अ मेंबर ऑफ द एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन भी अपॉइंट किया था, बट इन्होंने इस पद से रिजाइन दे दिया था कुछ टाइम के बाद। क्यों? क्योंकि इन्होंने क्विट इंडिया मूवमेंट को ज्वाइन
किया था, ठीक है, उसमें इन्होंने अपनी अहम भूमिका निभाई थी। उसके बाद ये ऑल इंडिया वुमेन्स एजुकेशन फंड एसोसिएशन की चेयरपर्सन भी रही है। और ये जो एक डेलीगेशन गया था ना यूनेस्को कॉन्फ्रेंस में लंदन में और पेरिस में, कब 1945 एंड 46 में, तो ये उसमें जाने वाली प्रथम महिला है, ये भी हम कह सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में इनका एक अहम रोल था। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में चुने जाने के साथ साथ इन्होंने कुछ एक चीजों का फेवर किया था, जिनमें से कि कुछ कौन कौन सी है। ये एक तरीके से क्या है, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है उसकी एक सब कमेटी थी कि जो किस पे, फंडामेंटल राइट्स पे काम कर रहे थे, उसमें भी असाइन हुई थी। सब कमेटी थी माइनॉरिटीज को लेकर जिस पे काम किया जा रहा था, उसमें भी असाइन हुई थी। और इसके अलावा इन्होंने यूनिफॉर्म सिविल कोड को सपोर्ट किया था और इन्होंने यूनिवर्सल फ्रेंचाइजी दैट मीन्स यूनिवर्सल सफरेज को फेवर किया था। ये महिलाओं के खिलाफ हो रही गलत चीजों का इन्होंने विरोध किया था। रिलीजियस राइट्स के फेवर में इन्होंने अपनी बात रखी थी। तो ऐसे कह सकते हैं कि एज अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की मेंबर होते हुए इन्होंने अपने बहुत सारे जो राय है वो दी थी असेंबली को। इसी के साथ जैसा कि मैंने आपको बताया, ये भारत की पहली स्वास्थ्य मंत्री भी रही थी, वो भी पूरे 10 साल तक। तो स्वास्थ्य मंत्री के पद पर रहते हुए इन्होंने कौन कौन से ऐसे कार्य किए थे उनके बारे में जान लेते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि पहली स्वास्थ्य मंत्री रही थी 10 साल तक। तो इसके साथ साथ क्या है, ये 1950 में प्रेसिडेंट ऑफ वर्ल्ड हेल्थ असेंबली भी रही थी, ठीक है। तो ये कह सकते हो कि WHO के भी पद पर ये क्या है, उसकी भी एक प्रेसिडेंट के पद पर ये चुने गए थे। उसके अलावा अगर हम कहें तो इन्होंने कुछ एक कैंपेन भी चलाए थे हमारे इंडिया में। मलेरिया को खत्म करने के लिए कैंपेन चलाया था, लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए। ट्यूबरक्लोसिस को खत्म करने के लिए उन्होंने एक वर्ल्ड लेवल पे एक प्रोग्राम चलाया था BCG वैक्सीन को लेकर, ठीक है, जिससे कि ट्यूबरक्लोसिस को खत्म किया जा सके। इनका सबसे ज्यादा एक अहम रोल माना जाता है एम्स के डेवलपमेंट में, एम्स के एस्टेब्लिशमेंट में, दिल्ली एम्स के एस्टेब्लिशमेंट में, जिसको कि लेकर इन्होंने एक बिल लोकसभा में प्रेजेंट किया था 18 फरवरी 1956 को। और इन्होंने इस एम्स को बनाने के लिए कह सकते हो कि बहुत ज्यादा एफर्ट लगाए थे। और इसका फंड इकट्ठा करने के लिए इन्होंने न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रिया, वेस्ट जर्मनी, स्वीडन और यूनाइटेड स्टेट्स जैसे जो अलग अलग कंट्रीज हैं उनसे भी काफी ज्यादा हेल्प ली थी। और इन्होंने अपनी जो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी थी, अपना जो एक घर था जिसको हम मनोर विला के नाम से जानते हैं, जो कि शिमला में था, उसको भी इन्होंने कह सकते हो कि बेच दिया था और वो भी क्या एक तरीके से दान में दे दिया था, जिससे कि इनके लिए जो ये एम्स बना रहे थे उसके लिए फंडिंग इकट्ठी की जा सके। इसके अलावा क्या है, इंडियन काउंसिल ऑफ चाइल्ड वेलफेयर चाइल्ड वेलफेयर के निर्माण में भी इनका अहम रोल है। इसके अलावा इन्होंने लेडी एरविन कॉलेज का इनॉग्रेशन किया था दिल्ली में। और इसके अलावा ये क्या रही थी, इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी की चेयरपर्सन रही थी पूरे 14 साल तक। और इन्होंने शुरुआत की थी अमृत कौर कॉलेज ऑफ नर्सिंग की और नेशनल स्पोर्ट्स क्लब ऑफ इंडिया की, क्योंकि इनके स्पोर्ट्स में भी काफी ज्यादा रुचि बचपन से ही रही थी। इसके अलावा इनके इन्हीं सराहनीय कार्यों की वजह से इनको कुछ अवार्ड्स भी दिए गए, जिनमें से रेनेसेंट मेमोरियल अवार्ड, टाइम मैगजीन विमेन ऑफ द ईयर इन 1947 का अवार्ड भी क्या एक तरीके से ये भी क्या इनको मिले हुए हैं। तो इसी के साथ क्या है, ये हमारा आज की जो वीडियो है इनके जीवन को ट्रिब्यूट है। इन्होंने जो एक अहम भूमिका, एक अहम योगदान दिया है हमारे देश के निर्माण में, स्वास्थ्य निर्माण में, तो हमारा ट्रिब्यूट है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड लक स्टूडेंट। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें।